हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। मैं हूँ राज और हम पढ़ रहे थे बजट लाइन के बारे में। बजट लाइन की बात की जाए तो हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन को ख़त्म किया था और एक्सप्लेनेशन को ख़त्म किया था। हमने परफेक्टली सीख लिया था कि बजट लाइन एक्चुअली में होती कैसी। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से हमको बजट लाइन देखने को मिलती है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स के बारे में। इफ़ेक्ट्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि अगर प्राइसेस चेंज होती है तो उसका इफ़ेक्ट बजट लाइन पे क्या होता है, वही आज हमको पढ़ना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर इनकम में चेंज आता है तो बजट लाइन में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम कंक्लूजन में ख़त्म कर देंगे ताकि आपका जो बजट लाइन का पूरा टॉपिक है उतनी लेक्चर में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो फटाफट से आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत में हमने जो 3 एग्जांपल्स लिए थे वो देख लेते हैं एक बार। कि हमने लिया था एक्स की प्राइस 10 रुपये, वाई की प्राइस ली थी हमने 5 रुपये और हमारी जो इनकम थी वो हमने ली थी 50 रुपये, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो आपको दिख रही है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी और आज भी वही चीज़ें करेंगे और आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है उसी में भी यही चीज़ करेंगे ताकि आपका जो माइंड है वो परफेक्टली बजट लाइन को समझ ले, ठीक है। तो हम पहला केस लेते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस ऑफ गुड एक्सचेंज होता है तो उसकी वजह से बजट लाइन पे क्या फ़र्क आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता होगा आप में कि सर यहाँ पे गुड एक्स की प्राइस में चेंज आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो गुड एक्स की प्राइस में चेंज या तो हम समझ ले कि एक्स की प्राइस जो है बढ़ गई है या तो फिर क्या हुई है, कम हुई है। तो अगर बढ़ गई है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बजट लाइन में, वो देखना है। और अगर कम हो गई है तो उसका इफेक्ट क्या होता है बजट लाइन में, वो देखना है, ठीक है। यही 2 केस हमको देखना है और हमारा जो गुड एक्स की प्राइस में चेंज आ रहा है उसका इफेक्ट जो है हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये इफेक्ट को समझने के लिए हम जा रहे हैं डायरेक्ट ग्राफ पे। ये ग्राफ जो है आपको एग्जाम में ड्रॉ करना नहीं है, ठीक है। तो हमने ले लिया है यहाँ पे एक्स की प्राइस पहले थी 10 रुपये और अब आज की प्राइस जो है हम ले लेते हैं 12 रुपये, ठीक है। यानी कि क्या किया हमने कि प्राइस क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी। और ये जब हम कर रहे हैं तब आपको एक दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि गुड वाई जो है वहाँ पे उसकी जो प्राइस थी 5 रुपये, इसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं थे। यानी कि वो पहले भी 5 रुपये ही था और आज भी 5 रुपये ही है, ठीक है। और हम देख रहे हैं इनकम के बारे में, तो इनकम क्या है 50 रुपये ही है। पहले भी 50 रुपये थी और आज भी 50 रुपये ही है। हम सिर्फ क्या देखेंगे, एक्स की प्राइस में चेंज आ रहा है, वाई की प्राइस और इनकम जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि कोई भी प्रकार का चेंज नहीं है उसमें। तो अब हम देखते हैं कि एक्स की प्राइस जो है वो हो गई है 12 रुपये। तो अब पहले कितने परचेस कर पा रहे थे, 5 रुपये। कैसे परचेस कर पा रहे थे, आपकी इनकम थी 50 रुपये, प्राइसेस थे 10 रुपये और इसी के साथ आप 5 यूनिट्स खरीद पा रहे थे। लेकिन आज का केस थोड़ा बहुत क्या है, उल्टा है। आज के केस में 50 रुपये आपकी इनकम है लेकिन जो प्राइस है वो 12 रुपये हो गया है। तो इसी के वजह से आप देखोगे कि जो आप क्वांटिटी कितने परचेस कर पाए थे पहले 5, वो आज परचेस कर पाओगे 4.17 के आसपास, ठीक है, 4.17 के आसपास। तो ये क्वांटिटी आप परचेस कर पाओगे। तो यहाँ पे आप कुछ आ रहे हो, पहले थे 5 रुपये, अभी आ रहे हो कुछ 4 के थोड़े साइड में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप आ जाओगे यहाँ पे। और वाई की बात की जाए तो वाई की प्राइस थी पहले 5 रुपये। तो पहले आप कितने परचेस कर पा रहे थे, आप अगर देखोगे तो 10 यूनिट परचेस कर पा रहे थे, तो आज भी 10 ही यूनिट परचेस कर पाओगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवाना चाहूँगा कि अगर आप गुड एक्स की तरफ देख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपकी जो पूरी इनकम है यानी कि 50 रुपये वो एक्स पे खर्च कर देने, ताकि आपको एक परफेक्ट पॉइंट मिल जाए कि अगर आप एक्स पे खर्च करना चाहो तो कितने मैक्सिमम कितने यूनिट्स परचेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिला एक 4 पे और यहाँ पे हमको मिला एक 10 पे। 10 कैसे मिला, हमने क्या किया, हमारी जो इनकम थी पूरी की पूरी वाई पे लगा दी, ठीक है। तो हमको मिल गया क्या कि हम मैक्सिमम कितने वाई परचेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमको 2 पॉइंट मिल गए। और अगर ये जो 2 पॉइंट है अगर हमको जॉइंट कर दे तो हमको एक बजट लाइन मिलती है कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, हमारी न्यू बजट लाइन है। न्यू बजट लाइन कैसे मिली, यहाँ पे एक्स की जो प्राइसेस है वहाँ पे चेंज आ गया और चेंज होके वो प्राइस हो गया 12 रुपये। तो इसी के कारण हम क्या कर पा रहे हैं, पहले 5 खरीद पा रहे थे, आज 4 के आसपास खरीद पा रहे हैं। यानी कि पहले के मुकाबले कम एक्स परचेस कर पाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि एक्स की प्राइस बढ़ रही है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो आप जाहिर सी बात है तो आप पहले के मुकाबले कम परचेस कर पाओगे। तो इसी के कारण हमको 4 के आसपास ये पॉइंट मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं आसान तरीके से। जब प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही, हम कम ले लेते कितनी, 8 रुपये, ठीक है। ये प्राइस क्या हो गई, 10 से लेके 8 हो गई, यानी कि घट गई।
तो इसके कारण बजट लाइन में क्या चेंज आएगा वो देख रहे हैं। तो 8 रुपये प्राइस हो गई है एक्स की, 50 रुपये जो इनकम थी वो तो वही की वही है। और अब आप 6.25 करके इतने यूनिट्स आप परचेस कर पाओगे, ठीक है। यानी कि कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वाई की बात की जाए तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी आप इनकम जो है वो यहाँ पे लगा देते हो वाई पे, तो 10 यूनिट परचेस कर पाओगे। और ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइंट करते हो तो ये नई बजट लाइन मिल जाती है। ये कब मिली हमको? जब प्राइस ऑफ एक्स क्या हुआ, घट गया, डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये केस भी आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और आपको फिगर एग्जैक्ट कैसी ड्रॉ करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके की फिगर ड्रॉ करनी है, इस तरीके की, जहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा ये PL जो है इनिशियल बजट लाइन। फिर क्या हुआ, हमने एक पॉइंट लिया जहाँ पे हमने क्या किया, एक्स की प्राइस में चेंज किया और क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया। और एक्स की प्राइस जब बढ़ेगी तो आप कम यूनिट परचेस कर पाओगे, तो इसी के कारण आप जा रहे हो PL 0 पे, ठीक है। और दूसरा केस हमने देखा कि एक्स की प्राइस हम कम कर देते तो क्या होता है, तो अगर कम करेंगे तो आप ज़्यादा परचेस कर पाओगे। आपको शायद दिख रहा होगा, आप पहले यहाँ पे थे, अब इतनी परचेस कर पा रहे हो, इतना क्वांटिटी अब ज़्यादा परचेस कर पा रहे हो, यानी कि नई बजट लाइन आपकी हो जाती है PL1, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ को याद रखना है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो, कि यहाँ पे आपके इनिशियल है, आप पहले यहाँ पे ही खड़े हो। अब क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो आप कम परचेस कर पाओगे और यहाँ पे आ जाओगे। जैसे उल्टा केस देखें तो यहाँ पे आप पहले खड़े थे, अब क्या हो गया, प्राइस कम हो गई, और कम हो गई तो आप ज़्यादा परचेस कर पाओगे और यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेंजेस जो है प्राइस में किसी भी प्रकार का नहीं है, ठीक है। प्राइस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे स्टेबल रहते हो, ठीक है। तो एक्स का वाला जो केस है वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब जाते हैं हम वाई के केस में। अगर वाई की प्राइस जो है वो चेंज हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्स की प्राइस हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट, यानी कि जो 10 रुपये थी वो 10 के 10 है, पहले भी 10 है, आज भी 10 है। जो आपकी इनकम थी हमने लिया था 50, तो पहले भी 50 थी, आज भी 50 है। चेंज क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुड वाई की प्राइस में, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, और यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से हम देखते हैं। तो पहला वाला केस लेते हैं हम, क्या कि वाई की जो प्राइस है वो हम बढ़ा देते हैं, वाई की प्राइस बढ़ा देते हैं। पहले थी 5 रुपये, अब हम कर देते हैं उसको 7 रुपये के आसपास, ठीक है। हमने क्या किया, वाई की प्राइस बढ़ा दी। पहले की बात की जाए तो 50 रुपये इनकम थी और 5 रुपये प्राइस थी, तो इसी के कारण आप 10 यूनिट्स परचेस कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे इरेज हो गया, लेकिन आपको पता लग गया होगा, 10 यूनिट्स आप परचेस कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में ये प्राइस चेंज हो गई, ये प्राइस क्या हो गई है, 7 रुपये हो गई है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा वो देखना है कि 50 रुपये आपको जो इनकम थी पहले जैसे ही है, लेकिन जो प्राइस है वो हो गए 7, यानी कि आप कितने परचेस कर पाओगे, आप परचेस कर पाओगे 7.14 यूनिट्स, ठीक है। इतने यूनिट्स आप वाई के परचेस कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे, कुछ यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे, आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है और आपको दिखेगी भी कि अगर प्राइस में चेंज नहीं है तो हम यहाँ पे रहते हैं, लेकिन प्राइस हम बढ़ा देते हैं तो आप यहाँ पे आ जाते हो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर प्राइस बढ़ती है तो आप पहले के मुकाबले कम यूनिट्स परचेस कर पाते। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट, डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, यहाँ तक आपको समझ लेना है। अब हम देखेंगे क्या कि वाई की जो प्राइस है वो थी कुछ 5 रुपये, अब क्या हो रहा है, वो प्राइस घट के हो गई है 3 रुपये, ठीक है। ये वाला एक केस ले लेते ताकि एकदम क्लियर हो जाए। 50 रुपये आपकी इनकम थी जो चेंज नहीं हुई है, 3 रुपये प्राइस हो गई अभी वाई की, पहले 5 थी अभी 3 हो गई है, और इसी की वजह से आप 16.67 ये यूनिट्स आप परचेस कर पाओगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने मैक्सिमम 10 तक ही लिया है, तो यहाँ पे आप अज्यूम करोगे यहाँ पे 16.67 करके 67 करके नया पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। और एक्स की बात की जाए तो आप वहाँ पे ही हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, तो इसी के कारण आप यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है। और वो वाला केस की बात की जाए तो वो यहाँ पे थे आप, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ एक आसान भाषा में भी आपको समझा देता हूँ, अगर ये आपको एग्जाम्पल में पढ़ना नहीं है तो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे ये आपकी जो है वो इनिशियल बजट लाइन है, 1 मिनट ये रही,
ये आपको दिख रही होगी PL करके, ठीक है, पहले वाली बजट लाइन। अब क्या हुआ है कि प्राइस ऑफ गुड Y क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगर ये प्राइस बढ़ गई है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले के मुकाबले आप कम यूनिट्स परचेस कर पाओगे और आप आ जाओगे यहाँ पे, और इसी के कारण आप ये नई वाली बजट लाइन पे आ जाओगे जिसका नाम होगा P0L करके। ठीक है, दूसरा केस हमने क्या देखा कि Y की प्राइस क्या हो जाती है, अगर कम हो जाती है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेस कर पाओगे और यहाँ पे आ जाओगे, और इसी के कारण ये नई वाली बजट लाइन मिल जाती है जो होगी P1L करके। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। और आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे कुछ चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था कि गुड X की जो प्राइस है उसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है। जो पहले थी 10 रुपये वो आज भी 10 रुपये, ठीक है। और इसी के कारण अगर आप 10 रुपये की प्राइस है और 50 रुपये उसमें खर्च करते हो तो 5 यूनिट आप परचेस कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ फोकस करना है कि अगर आप Y पे ध्यान दे रहे हो तो Y पे पूरा का पूरा पैसा लगा दो तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, और X की बात कर रहे हो तो X पे पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दो तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, और अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिल जाएगी बजट लाइन, ठीक है। ये ही करना है। और अगर आपको लग रहा हो कि ये जो लेक्चर है बहुत टफ था तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वही ग्राफ आपको ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, जो मैंने एग्जांपल्स लिए थे वही एग्जांपल्स के साथ आपको चलना है, और एकदम आपको परफेक्टली समझ में आ जाए, वो गारंटी है मेरी, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और तब भी अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो इसके लिए हम परफेक्टली एक लाइव लेक्चर रखेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपका डाउट्स पूरा का पूरा हम क्लियर कर देंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, और मिलेंगे हम इनकम वाले पार्ट में जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इनकम में चेंज आ जाए तो बजट लाइन में क्या चेंज आता है, और साथ ही साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूजन भी खत्म कर देंगे। तो आओ जो जलसा कर जो, बाय बाय।